जय हिंद दोस्तों। आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान चल रहा है और इस बीच 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विस डे और एएनजी लॉ एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे मैं अजीत कुमार सिंह आप सभी लोगों का आज विशेष दिन पर विशेष स्वागत करता हूं। कानूनी जागरूकता फैलाकर एक सशक्त समाज के निर्माण की अवधारणा के साथ न्याय मम धर्मः के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए संविधान प्रदत्त भारतीय व्यवस्था के अनुपालन के लिए हम आपके बीच एक बेहद ही जानकारी वाला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, प्रयागराज की इस नगरी, त्रिवेणी की इस नगरी से ज्ञान की इस व्यवस्था के आधार पर आज की एक परिचर्चा ये है कि ये जो नेशनल लीगल सर्विस डे की अवधारणा आई उसकी क्या प्रासंगिकता है, what is exactly the contextual important and historical underpinning behind celebrating 9 November as National Legal Service Day। दोस्तों, हमारी संविधान की व्यवस्था में आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 का प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट के एस्पेक्ट में आता है एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जुड़ा एक आर्टिकल 39 ए जो स्पेशल प्रोविजन करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू स्टेट को कि फ्री लीगल एड सब सिटीजन्स को मिले और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इकोनॉमिक एंड अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दैट कैन बी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, उन सारी बाधाओं को पार करते हुए समस्त भारतीय नागरिकों को एक सुलभ, सक्षम और न्यायकारी न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना, यानी फ्री लीगल एड एंड एडवाइस एंड लीगल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस नेशन बारिंग no limitation, either it is of economic region, either it of physical disabilities and other type of disabilities। तो राइट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की भी बात है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक बहुत ही होल इनकम्पास विजन है। तो ऐसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी कानूनी जरूरतों को पूरा करना और सभी भारतीयों के कानूनी जरूरतों और कानूनी सुरक्षा को सुलभ कराने के लिए स्टेट इन प्रोविजंस के साथ स्टेट बाउंड था और हमारी पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का एक्ट पारित किया इस लीगल सपोर्ट को कानूनी जामा पहनाने के लिए। और ये जो एक्ट था जिसने लीगल सर्विसेज और लीगल असिस्टेंट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्पावरिंग स्टेट क्राफ्ट क्रिएट किया, वो इफेक्ट में आया 9 नवंबर 1995 को। और 9 नवंबर 1995 को जब हमने इस पर्टिकुलर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को इम्प्लीमेंट किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को पहला नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व किया 1995 में। यानी ये कॉन्टेक्स्ट था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 विच केम इनटू इफेक्ट on 9 November 1995 and Supreme Court observed 9 November as the National Legal Service Day। और इस एक्ट के थ्रू दोस्तों नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट नेशनल लेवल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड तालुका और सब डिविजनल लेवल पे भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया। और हर स्पेसिफिक हाई कोर्ट का अपना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी है। तो ये जो प्रोविजन है ये कई तरह के लेयर्ड में स्टैब्लिश किया गया ताकि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आर्थिक और किसी भी अदर तरह की डिसेबिलिटीज के कारण कानूनी सहायता, कानूनी व्यवस्था या कानूनी सपोर्ट से वंचित न रह जाए, यानी किसी भी तरह से डिसेबिलिटीज के उसके साथ अनजस्टिस या इनजस्टिस न हो पाए। एक फेयर ट्रायल के लिए, फेयर लीगल सपोर्ट के लिए वो हमेशा एप्लीकेबल रहे। इसी उद्देश्य को लेके जब ये पर्टिकुलर कानूनी जामा जो 1987 में हमारी पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, जो इन ऑपरेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 9 नवंबर 1995 को आया, इसीलिए 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज नेशनल लीगल सर्विस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर 1995 से बाद ये एक व्यवस्था है कि हम 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं। तो इसका पूरा उद्देश्य है कि जो नालसा है, सालसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या तालुका लेवल पे,
तो लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, एक लीगल सपोर्ट मैकेनिज्म और एम्पावर्ड लॉयर्स का एक सेक्शन क्रिएट करना जो किसी भी तरह से इकोनॉमिकल और अदर तरह की डिसेबिलिटीज, आइदर इट कैन बी मेंटल, फिजिकल, वोमेन या पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC ST कम्युनिटीज की बात हो या अदर कम्युनिटीज हो या अंडर 18 के बच्चे हों, तो इन सभी लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सपोर्ट सिस्टम देना इसका उद्देश्य है। और यही पता कर नालसा का जो पैट्रन इन चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के जो पैट्रन इन चीफ होते हैं, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनता है उसके पैट्रन इन चीफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर हायरार्की लेवल है और सबका उद्देश्य यही है कि भारतीय व्यवस्था में कानून, संपद और संविधान के उद्देश्यों के अनुरूपित सभी भारतीयों को लीगल सर्विसेज देना और न्याय एवं धर्म के इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए एक छोटी सी जानकारी समस्त भारतवंशियों को न्यायिक रूप से जागरूक करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह की अमर स्मृतियों को समर्पित यह वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।